हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वैशाली राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही रोमांचक कहानियों का संग्रह जिसका नाम है बेताल पच्चीसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी, जिसका नाम है पति कौन। यमुना के किनारे धर्म स्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणदीप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जब तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी ही रूपवती थी। जब वह विवाह की योग हुई तो माता पिता और भाई को चिंता होने लगी। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। होने की बात है कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद जब बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो क्या देखते हैं कि वहां एक तीसरा लड़का पहले से ही मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो। ब्राह्मण उसका लड़का ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देवयोग से हुआ यह कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़े भाग दौड़ की जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा न निकला। सब अपने अपने करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है कि वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूटा। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झटक कर मारा पीटा, फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हुए चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा, पर वह भोजन करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो उठा। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़के को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़के को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यही जवाब सुनकर बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर फिर से चला तो बेताल ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल वैशाली वॉइस। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।